वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरे फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि जो भी मेरे चैनल्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए नंबर है आज का 285 का। तो आज रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही क्यूट पिक्चर है एंजल की, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। मैसेज है आज के लिए, एक्नॉलेज दैट यू आर डू एवरीथिंग राइट, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए या इस बात को आप समझिए कि आप जो भी करते हैं वो आप सही करते हैं। देखिए, अब ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अपनी सुविधा अनुसार ये देखने वाले हैं कि अगर हम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो हम बहुत सही कर रहे हैं, एनर्जी लीचिंग कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं, हम किसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं। यानी कि अपनी फ्री विल से थोड़ा सा आप सोच सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जो भी है एंजल्स यहाँ कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। तो एंजल्स ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी लाइफ किस तरह से डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ किस तरह से डिफरेंट हो जाएगी अगर आपको ये पता चले कि आपकी लाइफ फुल प्रूफ है, यानी कि उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती है और आप जो कुछ भी करेंगे वो एकदम सही होगा। तो आपको कैसा लगेगा। एंजल्स यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आप अपना माइंड फिर रिलैक्स कर पाएंगे या फिर आप और भी ज़्यादा अपने ड्रीम्स को और भी ज़्यादा उत्साह के साथ पाने की कोशिश करेंगे या और भी ज़्यादा उत्साह आप दिखाएंगे, आप और भी ज़्यादा खुश होंगे और आप अपने आप को और भी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। एंजल्स ये कह रहे हैं कि हम ये शेयर करना चाहते हैं कि ये स्पिरिचुअल ट्रूथ है, यानी कि एक सत्य ये है कि आप कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे वो सही होगा। ये यूनिवर्सल सेंस में कहा जा रहा है, यानी कि यूनिवर्स इसी तरह का है जहाँ पे सब चीज़ें जो कि ईश्वर ने बनाई हैं आपको और हमको, इनकी हम लोगों को जो ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि ईश्वर परफेक्ट है ना। जो भी ईश्वर परफेक्ट है और हम इस ईश्वर का ही एक्सटेंशन है, यानी कि हम ईश्वर का ही अगला रूप है या फिर हम ईश्वर का ही बढ़ा हुआ रूप है या उसी के हम अंश कह लीजिए हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सब कुछ सही ही होता है, जैसे कि ईश्वर जो कुछ करता है तो वो सही ही करता है। लेकिन जो ह्यूमन जजमेंट होता है, यानी कि इंसान जो जजमेंट करता है या जजमेंटल हो जाता है, ये चीज़ों को लेकर सोचता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइन की एनर्जीज़ को या फिर आप जो भी कुछ क्रिएट करते हैं उसको इम्परफेक्ट बनाती हैं। यानी कि ईश्वर ने तो सब कुछ अच्छा खासा ही भेजा था, हमारे जजमेंट करने की जो एनर्जीज़ हैं हमने सोच सोच के अपने दिमाग लगा लगा के हमने कर दिया उसका कबाड़ा। तो यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि जब हम इंसानी दिमाग के द्वारा जजमेंट करते रहते हैं, हम चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो डिवाइन ने क्रिएट किया है हम उसके अंदर उसके क्रिएशन के साथ नहीं जुड़ पाते और हम जुड़ जाते हैं इम्परफेक्शन के साथ में, जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। बट इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि आप परफेक्ट हैं या जो कुछ डिवाइन द्वारा क्रिएट है वो परफेक्ट है। जो ह्यूमन रीज़न है, क्योंकि जो इंसान है वो बड़ी पिक्चर नहीं देखता है, क्योंकि उसकी आदत है हर चीज़ को लॉजिकल वे में देखने की, तो इसलिए वो डिवाइन के द्वारा बनाई गई बड़ी पिक्चर को नहीं देखता है, कई मामलों में नहीं देखना चाहता है। तो जो कुछ भी आप कहते हैं या जो कुछ भी आप करते हैं वो गॉड की लाइट से ही आता है, क्योंकि जो डिवाइन है सिर्फ वही है जो एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो है वो सत्य है, वो ईश्वर ही है। तो किस तरह से ईश्वर की क्रिएशन में, यानी कि ईश्वर के अंदर कैसे मिस्टेक कोई हो सकती है। तो आज के दिन में रिलैक्स कीजिए और ये जानिए कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं या आप जो एक्शन ले रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा ही परफेक्ट एनर्जी में लिखे गए हैं और क्रिएटर ने उसको परफेक्ट बनाया है, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी आपके लिए एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए हैं, लव के लिए हैं, पीस के लिए हैं और हीलिंग के लिए हैं। यानी कि आखिर में आपको उससे जो कुछ भी मिलेगा आपकी लाइफ में या आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा या फिर आपके लिए वो इम्परफेक्ट नहीं होगा। उसमें आपके लिए या तो ग्रोथ होगी या आपके लिए लव होगा, पीस होगा या हीलिंग होगी, यानी कि कुछ ना कुछ तो वो आपके लिए अच्छा क्रिएट करके जाएगा, यानी कि जो आपकी सोल के लिए ज़रूरी है वो आपको वो दे के जाएगा। तो थॉट है आज के दिन के लिए आपका कि अपने निर्णयों को लेकर या फिर अपने एक्शंस को लेकर, यानी कि अपने कामों को लेकर या अपने फैसलों को लेकर जो भी चिंताएं हैं या तनाव है, मैं ईश्वर को और एंजल्स को देता हूँ या देती हूँ। मैं अपने बारे में और जो मैं करता हूँ या करती हूँ उसके बारे में अच्छा महसूस करता हूँ या मुझे अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ मैं अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। तो ईश्वर यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना एक ऐसी ही बात है
जो भी हम हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं, चाहे लोग भी जैसे स्पेल वर्क वगैरह भी करते हैं तो उनको भी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं लाइफ में, आपको भी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। कहीं आपकी ग्रोथ होती है क्योंकि आप करेज दिखाते हैं, कहीं फेलियर हो जाता है क्योंकि अपने आप को अकेला समझते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। खाली तो कोई भी नहीं रहता, यानी कि खाली हाथ कोई नहीं जाता, किसी सबको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता ही है, चाहे ग्रोथ मिले, लेसन मिले, लर्निंग मिले, कुछ भी मिले, मिलता तो है ही। ये सभी के लिए बात है, यानी कि ब्रेक थ्रू यहाँ पे आपसे कहा गया है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। और ये कार्ड वैसे जस्टिस का है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये कार्ड वैसे फैसले की बात ही करता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे कहा गया है कि जो भी हम एक्शन या डिसीजंस लेते हैं तो ये कार्ड फैसले की बात भी करता है। तो आपसे डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं, एंजल्स आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो आपके फैसले हैं कई बार वो आपको डरा सकते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है, लेकिन वो आपके लिए डिवाइनली परफेक्ट होंगे, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है जो कि डिवाइन जस्टिस की बात करता है। आप में से कुछ लोग जो कि अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेने से घबरा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कुछ मामलों में कि मेरे साथ सही होगा कि नहीं होगा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसमें न्याय होगा कि नहीं होगा, या फिर मैं कभी इन सब चीज़ों से या बंधी हुई जगहों से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगी। इनकी एक परत है जिसको तोड़ना ज़रूरी है और वो यहाँ पे आपके लिए टूट रही है, या फिर आपको उसको तोड़ देना है। क्यों तोड़ देना है? क्योंकि जब हम अपने आप पर शक करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ते चढ़ती रहती हैं, कभी डर की, कभी एंजाइटी की, और फिर हम अपने रियल सेल्फ को नहीं देखते, हम अपने रियल डिसीजंस को नहीं देखते और हम डर के मारे डिसीजंस लेते हैं, हम डर के मारे काम करते हैं। कुछ मामलों में देखिए हम जैसे हम कुछ लोगों को सपोर्ट करते हैं या फिर हम जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन जब जस्टिस करने या करवाने की बात आती है तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है आप जो कुछ भी जस्टिस के लिए करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपको कुछ अपने जो भ्रम है उनको तोड़ने की या इन दीवारों को तोड़ने की ज़रूरत है जो कि आपने डर के मारे अपने आगे खड़े कर रखे हैं। मैच्योरिटी ये कार्ड है आपके लिए उस जगह पे जहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत है। तो आपको अपनी किसी सिचुएशन में डेफिनेटली मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, या फिर आप दिखाएंगे। आपके एंजल्स यही चाहते हैं कि आप अपने आपके लिए जो डिवाइन कर रहा है, एक आप उसको क्वेश्चन ना करें और आप उसमें पीस महसूस कर सकें। जैसे कि यहाँ पे एंजल्स ने हमें मैसेज दिया था कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ फुल प्रूफ होता है तो क्या आप अपने गोल्स पे फोकस कर पाएंगे। तो एंजल्स यहाँ पे यही चाहते हैं कि आप, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंजल्स ये चाहते हैं कि आप अपने आप को उस एनर्जी में लेके जाएं या फिर उस जगह से काम करें जो कि मैच्योरिटी की जगह से आती है। यानी कि आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अपने किसी भ्रम को तोड़ने की ज़रूरत है, या फिर जो डिवाइन आपके लिए कर रहा है आपको उसमें सरेंडर करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग या कोई इंसान, आपकी एनर्जीज में हो सकता है कोई इंसान, या फिर आप में से कुछ लोग डिवाइन की जस्टिस के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, या फिर आप या कोई इंसान, देखिए या तो आपकी एनर्जी में कोई इंसान ये करना चाहता है या आप किसी के साथ करना चाहते हैं। अगर आप सुन रहे हैं और आप नहीं करना चाहते हैं तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना कि आप नहीं करना चाहते हैं, फिर तो ये बात आपके साथ रेजोनेट ही नहीं करती है ना। जो रेजोनेट करे वो ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे या तो कोई इंसान आपके साथ कुछ इनजस्टिस करना चाहता है बहुत बुरी तरीके से, या फिर आपके पीस को, आपकी मैच्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, आपके इस कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, या फिर आप करना चाहते हैं किसी के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया है, देखिए अब जो भी है, क्योंकि यहाँ कॉन्शियसनेस भी आ गई है, ठीक। एग्जॉशन का कार्ड है, तो माइंड गेम, या तो कोई माइंड गेम आपसे खेल रहा है या फिर आपके माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं। आपके ना आगे एक ऐसी परत चढ़ी हुई है जिससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड जो है कॉन्शियसनेस के साथ साथ, यानी कि लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है ये, जिसमें कॉन्शियसनेस की और थर्ड आई की बात करता है। ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड का। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड का मतलब ये है कि एक की आर्कएंजल माइकल की एनर्जी बताता है टैरो कार्ड के अंदर, और दूसरा ये बात करता है क्लैरिटी की। तो आपकी लाइफ में आप जिन चीज़ों को क्लैरिटी से नहीं देख पा रहे हैं वो इसलिए ही नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपके आगे या तो गुस्से की दीवार है, या फिर इनजस्टिस, या फिर आपके आगे कोई ऐसी दीवार है जिसको आपको तोड़ना है, जहाँ पर आपको सरेंडर करना है, या डिवाइन विल के आगे आपको सरेंडर करना है, लेकिन या तो आप करना नहीं चाहते हैं, या फिर कोई इंसान जो आपकी एनर्जीज में है वो करना नहीं चाहता है। तो डिवाइन आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी, यानी कि नॉर्मली अगर हम देखें किसी भी तरीके से, इससे डिवाइन ये कहना चाहते हैं, जैसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में जो कुछ भी हो रहा है आपको उसमें सरेंडर करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप अपने आप को उसमें लगातार एग्जॉस्ट करते रहें किसी तरह की बातों को सोचकर, या फिर अपने माइंड को, या फिर अपने माइंड के अंदर बातों को चलाकर, यानी कि डेविल वर्कशॉप बनाकर आप उसे परेशान करते रहें। ये एनर्जीज आपके काम में नहीं आएंगी। आपके एंजल्स चाहते हैं कि अपने आप को आप
वरी और एंजाइटी से बिल्कुल ही फ्री कर लें, क्योंकि आपके लिए ये एनर्जीज आपको सर्व नहीं कर रही हैं किसी भी शेप साइज और फॉर्म में। अगर आप वरीड हैं किसी चीज़ को लेकर, तो एंजल्स चाहते हैं आप अपने आप को वरी से फ्री करके आगे बढ़े। बस इतना ही चाहते हैं वो आपसे। कुछ मामलों में ना, कुछ मामलों में अगर आपने अपने मन पे ना, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैल की परतें चढ़ा रखी हैं। अगर आपने अपने मन में कुछ मामलों में गुस्से की परतें चढ़ा रखी हैं, या फिर आपने अपने आप को कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम या ऐसे थॉट पैटर्न के अंदर अपने आप को लपेट लिया है कि जहाँ से ना हम बाहर आ ही नहीं सकते। यानी कि देखिए, कुछ लोगों के रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, यानी कि अगर कोई जैसे किसी पे विश्वास करता है या किसी स्पेसिफिक धर्म को लोग मानते हैं, तो बस वही उनके लिए अच्छा होता है। सबके लिए अपना धर्म अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक धर्म अच्छा होता है और दूसरा धर्म अच्छा नहीं होता है। जहाँ पे जो पैदा हुआ है, या जिसको जो समझ में आता है, जिसके प्रति किसी का समर्पण जाता है, वो धर्म, वो गुरु, वो संस्था, वो चीज़ उसके लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन कभी कभी कुछ मामलों में हमें अपने आप को, ये एग्जाम्पल एक अलग था धर्म का और संस्था का, अब ये बात अलग है, इनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, या जीवन को देखने का कोई ऐसा नज़रिया हो सकता है, या लाइफ को लेकर आगे चलने का कोई ऐसा नज़रिया हो सकता है जिसमें आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। और आपको क्लैरिटी के साथ साथ, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि ये रिलीज की जगह पे है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अगर आप आगे सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए ही क्योंकि आपको इस टाइम पीरियड में डिवाइन की विल के आगे सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके साथ क्या चीज़ रेजोनेट करती है। नहीं करती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे कार्ड है द लायन का, बी लाइन हार्टेड इन योर एंडेवर्स। तो यहाँ पे आप बी लाइन हार्टेड इन योर एंडेवर्स, तो ये कार्ड क्लियरली इस बात को बता रहा है कि बेधड़क बेझिझक होकर आगे बढ़ना है। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई परतें चढ़ी हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आप बड़े आराम से ले पाएंगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं सही बात पे चलते हुए, क्योंकि आप डिवाइन की लाइट में परफेक्ट हैं, सही बात पे चलते हुए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। कुछ नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई लेसन तो जरूर ही लर्न करेंगे, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो। द फ्रॉग जंप फॉर जॉय, तो आपसे कहा गया है अपनी लाइफ की खुशियों के लिए जंप जरूर कीजिए, यानी कि आपको करने की ज़रूरत है। आप अपने कामों को बिल्कुल करने की तरफ आगे बढ़िए और उसमें खुशी भी महसूस कीजिए। यानी कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे खुशी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर भी उसके चेहरे पे हंसी है। द स्क्वायरल, डिक्लटर योर माइंड, स्टोर ओनली दैट विच सर्व्स यू। तो यहाँ पे देखिए माइंड का ही गेट, यहाँ पे माइंड का ही कार्ड था, यहाँ पर भी माइंड का ही कार्ड था। तो यहाँ पर आपके माइंड को डीक्लटर होने की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच के अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, थका रहे हैं। एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप अपने आप को थकाएं, वो चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने दिमाग में पीस में रहते हुए, मैच्योरिटी दिखाते हुए उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो आपको सर्व करती हैं, या जो आपको सर्व कर सकती हैं। अपने दिमाग को, दिल को, अपनी सिचुएशन को डीक्लटर करते जाइए, क्योंकि ये चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द लामा का कार्ड, ब्रीथ डीपली विद हाइस एंड लोज। तो यहाँ पे डेफिनेटली हाइस एंड लोज हैं, क्योंकि एग्जॉशन का कार्ड भी है यहाँ पे। तो जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपने आप को थकाना नहीं है, रिलैक्स कीजिए, सांस लीजिए। आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, या जिन भी उतार चढ़ावों पे आप जा रहे हैं, किसी जगह पे पहुंच रहे हैं, किसी जगह से निकल रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने कहा है आपके लिए जो भी होगा वो सब आपके लिए परफेक्ट होगा। तो कोई भी सिचुएशन है, आपके माइंड की क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी। लेकिन उससे पहले, चाहे आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है या भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप डिवाइन को सरेंडर करते हुए ही आगे बढ़ते जाइए। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।